एक चीज़ है कि मुंबई खूबसूरत, मुंबई बेहतरीन एक इंटरनेशनल सिटी जैसा, लेकिन यहाँ पर जो वो वाली कॉलोनी जो बनी हुई है स्लम कॉलोनी के, बड़ी फेमस है, मूवीज़ में भी अक्सर हम देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है लेटेस्ट, और लेटेस्ट है, वाकई लेटेस्ट है, और आज ही अपलोड हुई है मेरे ख्याल में। तो आज की हमारी वीडियो है लेटेस्ट। स्टार्ट करते हैं वीडियो को।
मैं सोच रहा था कि यार इतने सारे प्रोजेक्ट, जो कुछ प्रोजेक्ट तो ऐसे थे जो कि टोटली मुंबई, मतलब मुंबई के ही हैं, मुंबई टू मुंबई में ही है समझो। कुछ प्रोजेक्ट हैं जो मुंबई को क्रॉस करते हैं, मुंबई को टच करते हैं, आगे भी जाते हैं, जैसे कश्मीर टू कन्याकुमारी। तो सिर्फ मुंबई में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, इतने ह्यूज लेवल पे इतना ज़्यादा कनेक्टिविटी हो रही है। मतलब मैं यकीन करें, मैं हैरान हो गया कि इतना ज़्यादा काम सिर्फ मुंबई में यार। तो क्यों नहीं इंडिया तरक्की करेगा? क्यों यहाँ के लोगों की विकास नहीं होगा? क्यों जीडीपी नहीं बढ़ेगी? कैसे नहीं बढ़ेगी? मतलब सिर्फ एक सिटी के इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ है कि मुंबई खूबसूरत, मुंबई बेहतरीन एक इंटरनेशनल सिटी जैसा, लेकिन यहाँ पर जो वो वाली कॉलोनी जो बनी हुई है, स्लम कॉलोनी के, बड़ी फेमस है, मूवीज़ में भी अक्सर हम देखते हैं। तो क्या उसके लिए भी मतलब है कि उसको बिल्कुल ख़त्म करने का भी कोई प्लान होगा? इन सब को घर बना के दी, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जब पूरा खूबसूरती हो रही है, पूरा शहर खूबसूरत हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी एक तो आबादी है, फिर इसको किस तरीके से मैनेज करना, फिर इनको किस तरीके से घर बना के देना। इनको भी अगर इस तरह के प्रोजेक्ट मिलेंगे कि हमें घर बना के दिए जा रहे हैं, ये वो कॉलोनियाँ होती हैं जब शहर डेवलप नहीं होते और ये बहुत अरसे से यहाँ आके बसते हैं लोग, जो मतलब है कि शुरू से बसे हुए होते हैं, जब ये शहर आबाद भी नहीं होता। फिर बाद में जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हब बनता है, फैक्ट्रियाँ कारखाने लगते हैं, तो फिर वहाँ बड़े बड़े प्लाजे बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं। ये बहुत पुरानी कॉलोनीज़ होती हैं, ये अनऑर्गेनाइज होती हैं। हर कंट्री में, हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा है, हर जगह है, लेकिन इंडिया की ये सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी एक स्लम कॉलोनी है। तो इसका क्या प्लान है? इसको किस तरीके से मतलब सही में तब्दीली किया जाएगा? अच्छे बड़े घर बना के दिए जाएंगे इनको? कोई ना कोई तो मुझे लगता है इसका प्लान होगा। इन्हीं सबको अगर 2 से 3 मंजिला फ्लैट्स बना के दिए जाएँ तो मेरे ख्याल में खुशी से रहेंगे। कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो कमेंट्स के ज़रिए से आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इतना खूबसूरत मुंबई है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को मुझे लगता है कि एक खूबसूरती को कमी ना आए शहर की, तो कहीं ना कहीं इसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही होगी। लेकिन इतनी बड़ी तादाद को शिफ्ट करना, किस तरीके से दोबारा घरों में रखना, फिर जब तक घर बनेंगे तब तक ये कहाँ जाएंगे, तो एक बहुत बड़ी समस्या है, चीज़ है। तो मुझे नहीं लगता, मैंने इस पर कोई वीडियोज़ नहीं देखी, मुझे नहीं लगता कि ये हमेशा रहने वाला है। कहीं ना कहीं इसका हल होगा, तो ज़रूर कमेंट्स के ज़रिए से बताएं। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।